अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ साथियों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, आज का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद SIR का रिलेटेड थोड़ा लेटेस्ट अपडेट देने के लिए आज ऑर्गेनाइज किया है। आप तमाम लोग जानते हैं SIR का जो एनुमरेशन स्टेज है और एक 3 दिन बाकी है, 17 तारीख तक एक्सटेंशन मिला था, तो ये 3 दिन में भी हम लोग बहुत काम करना है। तो आज का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद जितने भी हमारे उलेमाए किराम हैं और तमाम पॉलिटिकल पार्टी का लीडर्स हैं, कॉरपोरेट हजरात हैं और बहुत सारे तंजीमों जो SIR का साथ काम कर रहे हैं, SIR का जो काम कर रहे हैं तमाम लोगों को है। तो SIR शुरू होकर एनुमरेशन स्टेज के बाद अभी आज का डेट में टोटल मैसूर डिस्ट्रिक्ट में 5,58,845 जो नंबर्स जो है, इतने लोग ASDDO लिस्ट में हैं। एब्सेंट, शिफ्टेड, डुप्लीकेट वोटर्स और जो एब्सेंट है वो और अदर्स बोलकर डेथ भी है इसमें। तो पूरे मैसूर में देखो 1,13,968 वोटर्स है, वो डेथ है, वो ऑलमोस्ट क्लियर रहता है, उसमें ज्यादा कुछ फर्क नहीं रहता। दूसरा शिफ्टेड जो है 2,46,597, डुप्लीकेट 43,630 40,000 जो है डुप्लीकेट पे ऑलमोस्ट कंफर्म रहता है, दोनों जगह है बोलकर। और एब्सेंट जो है 1,36,322 और अदर्स 18,328। ये जो है, ये जो नॉर्मल से ज्यादा है, उसमें भी देखो टोटल डिस्ट्रिक्ट का काउंट में ASDDO लिस्ट जो है 20% है, यानी 100 में 20 वोटर्स ये कैटेगरी में जो है, इनका वोट ये जो 20% वालों का लोग ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं आता, वोटर लिस्ट में कट जाता है, नंबर 1। नंबर 2, मैसूर सिटी, टोटल सिटी जो 4 कॉन्स्टिट्यूंसी है इंक्लूडिंग चामुंडेश्वरी 28% है, यानी कि 100 में ये जो 4 कॉन्स्टिट्यूंसी में 100 में ऑलमोस्ट 28% जो लोग हैं। सिटी का 32, हाँ, प्योरली सिटी का आ गए तो ऑलमोस्ट 30% है, NR का 30% है, यानी 100 वोटर्स में 30 वोटर्स का नाम जो है अभी जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आता है उसमें डिलीट हो जाता है। तो ये क्या है, डिलीटेड वोटर्स अगर फिर वोटर लिस्ट में आना तो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पब्लिश होने के बाद फिर नए तरीके से फॉर्म नंबर 6 देना पड़ता है, उनका पूरा पिछले का हिस्ट्री पूरा चला जाता, खत्म हो जाता है। तो इसलिए हम तमाम हजरात जितने भी कारकुन SIR के लिए काम कर रहे हैं, 2-3 दिन और मुकम्मल काम करना है। देखो मैं क्लियर बताता हूं, ये जो एब्सेंट है, ये जो शिफ्टेड है, ये अदर्स जो है, ये एक्यूरेट रिपोर्ट नहीं है, ये घर घर जाकर बनाया हुआ रिपोर्ट नहीं है, घर में बैठ को BLOs ऑफिस में बैठ को बनाया हुआ है। उनका कुछ लिमिटेशन है, मैं उनको गलत नहीं बोलता, क्योंकि इतना बड़ा सिटी में ढूंढना करना मुश्किल है। हम लोग बार बार इलेक्शन कमीशन को इस जो पीरियड को 1 मंथ पोस्ट एक्सटेंड करने के लिए भी रिक्वेस्ट करें। आज भी हमारे जिम्मेदारान जाकर DC को मिलकर आए हैं, पूरा क्लियर मेमोरेंडम भी दे के आए हैं। तो जितने भी अवाम हमारे इस वीडियो देख रहे हैं, तो आप तमाम लोग क्या करना है, आप एनुमरेशन फॉर्म दिए हैं, अगर जो लोग भी दिए हैं एक बार चेक कर लीजिए आपका नाम ASDDO लिस्ट में है या नहीं। बहुत सारे ऐप में आपको बहुत इजी मिला है, आपका ID कार्ड डाले तो मालूम हो जाता है। नंबर 1, ये आप हर एक एनुमरेशन में फॉर्म दे दिया ओके बोलकर बैठना नहीं है, ये चेक करना है। और जितने भी इसमें काम कर रहे कारकुन है, ये काम में सबको मदद करना है, नंबर 1 काम। नंबर 2, ASDDO लिस्ट बूथ वाइज ऑलरेडी
पब्लिश्ड है, वो भी अगर आईडी कार्ड में हमारा जो वोटर आईडी कार्ड मारे तो मालूम हो जाता है तुम्हारा एएसडीडीओ लिस्ट में है या नहीं है, उसमें मालूम हो जाता है। तो आपको मालूम बूथ का जो बूथ है वो भी मालूम हो जाता है, बूथ का जो बीएलओ का नंबर ये भी मालूम हो जाता है। तो फौरन आप जाके बीएलओ को जाके मिलकर क्लियर कर तो वो क्लियर हो जाता है, कोई इश्यू नहीं है, वो क्लियर हो जाता है। तीसरी बात क्या है, जो बीएलओस का काम क्या था, जो एब्सेंट या शिफ्टेड लिखने से पहले 3 बार उनका घर को जाना है, 3 टाइम्स जाकर, अगर 3 बार भी नहीं है तो नोटिस चिपकाना है, उसका बाद बाजू वाले करे कंफर्म करको सिग्नेचर करको उसका बाद ही डिलीट करना है। तो ये काम नहीं किए हैं, ये हम डीसी को भी बताए हैं। तो एक तो बीएलओस जो भी हैं ये भी इसमें शिरकत करना है, दूसरे जितने भी वॉलंटियर्स इसमें काम करने, बकिया जो 3 दिन में मैक्सिमम टू मैक्सिमम इसको क्लियर करने का जो कोशिश करना है। और जितने भी हमारे उलमाए किराम हैं जो नमाज के बाद भी इसके बारे में एक ऐलान कराकर अवेयरनेस करना है। और एक बार मैं तमाम लोगों को गुजारिश करता हूं, पर्टिकुलरली एनआर में देखिए 1 लाख वोटर्स, 3,27,000 जो वोटर्स में 1,177 वोटर्स एएसडीडीओ लिस्ट में, यानी 30%। और इसका अलावा और एक बार बताता हूं, जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज का जो लिस्ट में 52,000 है, ये अलग ये बाद में नोटिस आता है, 52,000 है। ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज में जाकर बीएलओ के पास बैठकर सही कर सकते हैं, जो भी है बैठ को वो भी कर सकते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक या एज डिफरेंस, ये माँ बाप को 6 बच्चे से ज्यादा अगर है तो वो रीमैपिंग करके वो भी सही कर सकते हैं। यानी कि मैं बताना ये चाह रहा हूं कि जितने भी लोग एनुमरेशन फॉर्म दिया है, और एक बार आप तमाम लोग जाके आपके बीएलओस को मिलके इसका जो भी करेक्शन पार्ट है ये करना है। तो आपको चेक हुआ, आपका ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में आता है, नाम बोलकर इत्मीनान हुआ तो कोई इश्यू नहीं है। ये एक इंपॉर्टेंट मैटर अब तमाम लोगों को बोलने के लिए या उसके लिए आपका जो भी जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी निभाने के लिए आज का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग किए हैं। क्योंकि 17 के बाद ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद ये लोग ड्राफ्ट वोटर लिस्ट बनाएंगे। तो इसमें एक चीज क्या है, ये काम अगर अभी कर लिए तो ठीक है, उसके बाद भी मौका नहीं है क्या? ऐसा नहीं है, मौका है। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में इतने लोगों का, एएसडीडीओ का लिस्ट में जितने भी नाम है ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं आएगा, डिलीट हो जाएगा, ये क्लियर है। हां, उनको और मौका नहीं क्या है, वो जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पब्लिश होने के बाद फॉर्म नंबर 6 जो है नए तरीके से आप फिल करके, आपका उसमें डिक्लेरेशन है, क्योंकि एक बार पहले का जैसा नहीं है, 2002 का जो माँ बाप का या दादा दादी का, नाना नानी का जो लिंक है वो भी करा के ही फिर देने का एक मौका है। तो इसलिए वहां तक आप लोग इंतजार नहीं करना, अभी मौका है, इस मौके का फायदा उठाकर आप क्लियर कर लेना है। ये मेरा आप तमाम लोगों से अदबन गुजारिश। सर, जिस तरह एलिमिनेशन फॉर्म बीएलओ तक पहुंचा दिए हैं, उसके बाद सब लोग जो है घर में इत्मीनान से बैठ गए, सुकून से बैठ गए। अब हमें कैसा मालूम करना है कि भाई ये हमारा ओके हो गया, नहीं ओके है? आपने बताया कि भाई आप आईडी कार्ड का नंबर मारो, मिल जाएगा। जिन लोगों को वो नहीं आता देखना, क्या वो जाके बीएलओ से मुलाकात करें, किससे मुलाकात करें? देखिए, एक तो है हम आपको इसको मदद करने लिए, आपका एनुमरेशन फॉर्म देने के बाद जो वो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में आपका नाम आएगा या नहीं, या आपका नाम एएसडीडीओ लिस्ट में है या नहीं, ये दोनों मालूमात के लिए एक तो आप आपका बीएलओ के पास गए तो मालूम हो जाता है, नंबर 1। अगर नहीं आपको मुश्किल है तो एसडीपी का कोई भी ऑफिस, जैसा कि उदयगिरी का ये ऑफिस है, खैरुल वरा के पास जो हमारे ऑफिस है, मंसूर भाई उधर बैठते हैं, वार्ड नंबर 12 में हमारा ऑफिस है, वार्ड नंबर 14 में जो ऑफिस है, 17 में हमारा ऑफिस है, वार्ड नंबर 9 में है, और गोशिया नगर में है। ये जितने भी ऑफिस या एसडीपी का कोई कारकुन को आप अगर मिलेंगे तो वो लोग आपको कोशिश करके इसको सही करने का काम करेंगे। तो एसडीपी का कारकुन आपका काम, ये जो काम आपका कराने के लिए करके देने के लिए रेडी है, आप मगर उनको अप्रोच करना है। हाँ, आपके पास आपके बच्चे या आपके घर में पढ़े लिखे हैं तो वो
आप नेट में जाके आपका आईडी कार्ड मालूम है तो मालूम हो जाएगा, दो भी मालूम हो जाएगा। मैंने बताया, एक तो आपका एनुमरेशन फॉर्म सबमिट हुआ है, क्लियर हुआ है, ये भी मालूम हो जाएगा, या आपका एएसडीडीओ लिस्ट में है वो भी मालूम हो जाएगा। उसके बाद अगर एएसडीडीओ लिस्ट में है तो फौरन आप बीएलओ को जाकर मिलकर उसको क्लियर कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। अगर एएसडीडीओ लिस्ट में है तो बोले तो अभी क्या भी डिलीट नहीं हो जाएगा, आप करेक्शन करने का मौका है। सर एक तरफ मुसलसल बेदारी का काम किया जाए, चाहे एसडीपी हो या दीगर पार्टी के लोग हैं सर, मगर अवाम में सुस्ती मस्ती बहुत ज़्यादा है सर। जैसे ही 29 जुलाई का टाइम खत्म हुआ तो जैसे अगस्त का वक्त किया गया 10 तारीख, उसके बाद 17 तारीख, लोगों ने कम यानी उसके पूरे इंटरेस्ट कम होता गया सर। आपको 3 दिन बचे हैं तो इसको हंगामी तौर पर क्या करना है वो बता दीजिए। तो इसलिए देखो, एक तो हम लोग गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका या जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्टेट लेवल में मैसूर में हम लोग का एक डिमांड है, ये मंथ एंड तक इसको एक्सटेंशन करो। पता नहीं ये कान तक हो जाएगा। आज भी डीसी के साथ अभी सुबह में डीसी मिले नहीं, शाम में मिले हैं, फिर 2 बजे डिस्कशन करके सब आए हैं। एक तो ये है। दूसरी बात, जो आप जो मुद्दा उठाए, जो हमारे लोगों का नापरवाही का, बहुत नापरवाही है, ये मानता हूं मैं अदबन गुजारिश करता हूं, ये जो नापरवाही आपको बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि ये बार का वोटर लिस्ट में आपका नाम होना, आप इंडियन है या नहीं है, आपका शहरी है या नहीं है, इसका टेस्ट है, सिटीजनशिप का एक टेस्ट है। दूसरी बात, अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं आया तो आपको जितने भी गवर्नमेंट्स का स्कीम्स है वो कोई भी, एक तो कोई भी स्कीम्स नहीं मिलेगा, कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। दूसरा, आपको ये लोग जैसे ही बोलते हैं ना, आप बांग्लादेशी हो, आप बाहर के हो, ऐसा एक लेबल आपको लगने का चांसेस है। तो ये बार इस मामले में लापरवाही नहीं कीजिए। आप वोट डालते हैं नहीं डालते वो अलग बात है, आपका मर्जी है, मगर वोटर लिस्ट में नाम होना, आपके पास वोटर कार्ड होना बहुत ही जरूरी है। तो इसमें बिल्कुल आप लापरवाही नहीं कीजिए। आज ही 3 दिन में जो भी आप किए नहीं है वो लोग के करवाइए। आप इतना भी वेट नहीं करना है बीएलओ हमारे घर को नहीं आएगा बोलकर, वो लोग को आने का जिम्मेदारी है, मगर वो लोग नहीं आएंगे। आप जपना नहीं, आपका जिम्मेदारी आप लोग निभाना है। सर अभी गवर्नमेंट से 15,000 टीचर्स को भर्ती करने का ऐलान किया गया है, उसमें उर्दू स्कूल के टीचर्स को नहीं लिया गया, एक डिमांड जारी है। तो आज स्टेट प्रेसिडेंट आप क्या कहना चाहेंगे? ऑलरेडी एसडीपी के जानिब से इस बारे में सीएम डीके शिव कुमार साहब को लेटर लिखा गया है, और हमारा स्टैंड हमारा प्रेस में कल ही हमारे स्टेट जनरल सेक्रेटरी अफसर कुंडलीपेट का जानिब से वो बयान किया गया है। क्योंकि 15,000 जब आप टीचर्स को रिक्रूटमेंट करते हैं, उसमें एक भी उर्दू टीचर का रिक्रूटमेंट नहीं है, तो बहुत अफसोस है। क्योंकि उर्दू स्कूल में कर्नाटक के अंदर बहुत सारे उर्दू स्कूल्स है, उर्दू स्कूल में बहुत टीचर्स का कमी है। क्यों ऐसा नेग्लिजेंस किया गया? तो उससे ज्यादा अफसोस मुझे एक है, जो हमारे कौम के एमएलएस, ये लोग क्या कर रहे हैं, मिनिस्टर्स जो क्या कर रहे हैं, क्यों इस सब्जेक्ट में तवज्जो नहीं है आपको? आप उर्दू बोलने वाले हैं, आप कौम की वोट लोग जीते, आप मिनिस्ट्री लेने में, इतिजाज कराने में, उदय के लिए इतना हंगामा आप और आपके लोग करते हैं, इधर जितना नुकसान अवाम को हो रहा है उसके बारे में क्यों फिक्र नहीं है? मैं आपके माध्यम से गुजारिश करता हूं, जितने भी 10 मुस्लिम एमएलए है, एमएलसीज है, मिनिस्टर्स है, फौरन इसमें इंटरव्यू करना है, आपका जिम्मेदारी है। आप कैबिनेट में हैं, आप सेशन में हैं, अब सेशन चल रहा है, क्यों ये मुद्दा नहीं उठाते सेशन में? सेशन में क्यों नहीं उठाते? 15,000 टीचर्स को आप अपॉइंट करने में एक भी उर्दू टीचर को अपॉइंट नहीं कर रहे हैं बोले तो फिर तो आपको एमएलए कहीं को बनाया? आपको जब इलेक्शन आता है, कौम की नुमाइंदा बोलकर जो आप क्लाइम करने आते हैं, उर्दू को इतना नुकसान हुआ है तो आप कौम के नुमाइंदा नहीं है क्या? मुसलमानों का 2B रिजर्वेशन का मसला आता है तो आप कौम का नुमाइंदा नहीं है। तो ये वेरी सीरियसली इसका ऊपर देखना है, जो कि अभी सेशन एक 10-15 दिन चल रहा है, तो सेशन में इसका मुद्दा आप लोग उठाना है।
इंशाअल्लाह। सर कल जश्न यौम आज़ादी 80 साल हो गए सर हमें आज़ाद मिलके, इस ताल्लुक से क्या कहना चाहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, जो कल हमारे यौम आज़ादी है, 80 साल हो गए आज़ादी मिलकर, तो इस आज़ादी का, इस जलसे का जो वक्त में हम तमाम लोग, जो लाखों लोग इस आज़ादी के लिए, इंडिया का आज़ादी के लिए जो लड़े और कुर्बान हो गए, शहीद हो गए, बहुत बड़ा जद्दोजहद था। 150 साल का ऊपर जो जद्दोजहद था। एक तो जो बहादुर शाह जफर, वो उस जमाने का सिराजुद्दौला, शहीद मिलत टिप्पू सुल्तान, वो एक सिलसिला, बहुत लंबा सिलसिला था ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ने का। उसके बाद का जो टोटल जो सिलसिला शुरू हुआ 1857 का बाद, बहुत लंबा जद्दोजहद था। तो अल्हम्दुलिल्लाह फख्र होता है, इसमें मुसलमान लीडर्स, मुसलमान उलेमा बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी निभाया है, जद्दोजहद की है। लाखों लोग, हजारों उलेमा शहीद हुए। तो इस तमाम को हम लोग याद करना है और हमारा जनरेशन को इस जो हिस्ट्री को हम लोग पहुंचाना है। तो इस मौके पर जो हम बात मैं करना चाहता हूं, एक मैसेज देना चाहता हूं अवाम को। जो यौम आज़ादी का दिन सिर्फ फ्लैग होस्ट करना, मिठाई बांटना, यहां तक काफी नहीं है। जो आज़ादी रहने के बावजूद भी आज़ादी नहीं है, उनके बारे में फिक्र करना है। तो जेलों में यूएपीए जैसा एक काला कानून डालकर, जो जेलों में 7 साल, 8 साल, 10 साल जो ट्रायल प्रिजनर्स होकर जो जिंदगी जेलों में काट रहे हैं, ये हमारे आज़ादी का जो मकसद है उसका खिलाफ है। क्योंकि एक तो आप उनको बेल देना है, बेल इज द रूल जो बताते हैं। एक तो आप बेल भी नहीं देते इन लोगों को, दूसरी तरफ जो ट्रायल स्पीड अप करना है, स्पेशल सुनवाई जो करना है, वो भी नहीं करते। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का या हमारा डेमोक्रेसी का जो आज़ादी का कॉन्सेप्ट है, इस आज़ादी का कॉन्सेप्ट का खिलाफ है। तो इसका बारे में भी हम तमाम लोग बात करना है, आवाज़ उठाने हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया।